नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं रोहन चंद्रा, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट, आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख और सेहत, इन चीज़ों की जब बात आती है तो एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, ज्योतिष की बात आती है। और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। जैसे हम साइंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वैसे हम ज्योतिष को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आप तक एक आपके लाइफ में बहुत बड़ा सुधार लाने वाली हो सकेगी। अपने पूरे प्रयास के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? अगर इसे नॉर्मली बोलें तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का हम सिंधी विच्छेद करें तो ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति प्लस ईश। ज्योति मीन्स होता है प्रकाश और ईश मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर का प्रकाश। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमारी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। हमारे कर्मों की तरह, कर्मों को बदल के, कर्म को करके, वर्तमान में किसी कर्म को करके भविष्य में बदलाव ला सकता है। ये ऐसा प्रकाश है जो ईश्वर ने हमें दिया है। ये ईश्वर का ज्ञान है, तो हमें इस पर कभी किसी भी तरह का शक नहीं करना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है। और आप लोग इस चीज़ को मानेंगे तो आप लोग भी अपने लाइफ में देखिए छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सुधार लाने में सक्षम होंगे। तो मेरा आपसे ये प्रयास रहेगा, आप तक ये प्रयास रहेगा पहुंचाने के लिए कि आप इन चीज़ों को समझें। आज एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली हम ग्रहों की बात करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि ग्रह क्या हैं, कितने हैं, भाव क्या होते हैं, चार्ट क्या होता है। तो हम ग्रहों से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में जो एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह माने गए हैं, ठीक है। 9 में से 7 जो अभी भी आपको मौजूद हैं, जिनको आप जानते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए। बाकी 2 ग्रह हो गए, वो आपके राहु एवं केतु। ये दोनों ग्रह, इनको ग्रह माना जाता है मगर इनको छाया ग्रह माना जाता है। ये दिखते तो नहीं है मगर लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। तो जब हम बात करते हैं इन 2 छाया ग्रह की, तो अधिकांश कुंडलियों में ये 2 छाया ग्रह की वजह से ही लोगों की कुंडलियों में इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, दिक्कत खड़ी होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ आती है, तो इन 2 ग्रहों की वजह से आती है। तो इनका अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि इंडिविजुअल इन पे काफ़ी चर्चा करना होगा, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अधिकांश लोग इनसे डरते हैं कि ये है वो। यहाँ डरना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे समझना है कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो हम पहले शुरू करते हैं कि जो 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रह की चाल जब सृष्टि बनी थी तो सब एक साथ चले थे, मगर सब आज अपनी अपनी चाल, अलग अलग चाल चल रहे हैं, जिस वजह से हमारी कुंडलियों में अलग अलग परिणाम आता है। देखिए, सबका चार्ट एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। मैं ये भी मानता हूँ सबके चार्ट में प्लेसमेंट भी एक जैसी नहीं होती है, तभी सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। तो आज हमें ये समझना है कि आप किस राशि से हैं। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ कि सबकी अपनी अपनी राशियाँ होती है। कोई सिंह लगन होता है, कोई कर्क लगन, कोई मिथुन होता है, कोई कन्या होता है, तो कोई जो है धनु लगन का होता है, ऐसे करके कोई मकर लगन का होता है। कहीं ना कहीं ये होता है, मगर हम इसे समझ नहीं पाते। हमारे जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जितने भी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाले होते हैं, वो सब के सब अपनी प्रेडिक्शन किसी न किसी एक राशि के ऊपर अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हम उसका लाभ कैसे लें, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले लाभ लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस राशि के हो। तो उस राशि के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा। अगर आपके पास जन्म पत्रिका है तो आप अभी उठाएं और आप देखेंगे कि उस राशि, किस राशि के आप हो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ही कोसते रहते हैं, कहते हैं अरे मेरा तो नाम के हिसाब से कन्या लगन आता है, मेरा जो है उसके हिसाब से जो है
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है कर्क लगन आता है, मैं इसको मानूं मैं उसको मानूं, बहुत कन्फ्यूजन है। आपका ये दोस्त रोहन आपको आज इस कन्फ्यूजन से दूर करने वाला है, तो इसे समझिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में, जैसे कि हमने बताया था, ये अलग अलग राशि होते हैं। अगर आपकी कुंडली में पहला जो खाना होता है जिसे हम लगन भाव कहते हैं, उसमें क्या नंबर लिखा है, अगर उसमें सपोज करिए आपका 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप हुए कर्क लग्न के। कर्क लग्न जो है एक जल तत्व राशि है, जिसमें आप जो है चंद्रमा के थ्रू, यानी कि चंद्रमा जो है आपका जो ग्रह है, उससे आप रूल करते हैं। आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स होगी, आपका बिहेवियर सेम चंद्रमा जैसा ही होगा, यानी कि बहुत सौम्य, बहुत सरल, बहुत शांत एवं सुंदर। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं सारे लगन का अलग अलग बताऊंगा कि हाँ 1 नंबर है तो क्या आएगा, 2 नंबर है तो क्या आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक चीज़ उठाई है, तो उसमें ये जान लेना ज़रूरी है। तो आपका चंद्रमा जो है, आप चंद्रमा लगन के हो, तो आप उस फील्ड में आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है। देखिए, कुछ लोगों के अंदर अलग टैलेंट होता है, कुछ लोगों के अंदर अलग टैलेंट होता है। तो हमारी राशियाँ बताती है हमारे अंदर किस तरह का टैलेंट। जैसे मंगल की राशि है अगर, तो मंगल की राशि ऑब्वियसली, मंगल जो है ऊर्जा का कारक है हमारे शरीर में। तो मंगल वालों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे काम में जाइए, आपकी उन्नति होगी। जो जैसे यूनिफॉर्म ड्रेस, यानी यूनिफॉर्म जॉब, जैसे लाइक नेवी हो गया, पुलिस हो गया, और आपका जो है आर्मी हो गया, ठीक है, इनमें जाओ, आप बहुत कुशल हो जाओगे। पर वही बात करता हूँ मैं, अगर चंद्रमा यानी कर्क लगन वालों के, ये इनका जो बिहेवियर होता है ना, वो कवि वाला होता है, शायर वाला होता है। ये थोड़े से रोमांटिक हो सकते हैं, ये थोड़े से भावनात्मक होते हैं, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, थोड़े से नहीं, बहुत भावनात्मक होता है। क्योंकि भावनाओं से ही कवि बनता है, भावनाओं से ही प्यार आता है, और भावनाओं से ही किसी भी व्यक्ति की भावनाएं समझी जा सकती है। तो इस तरह से अगर आपका कर्क लगन है तो आप 4 नंबर के हो, तो आप अब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को आप पकड़ोगे ना, तो आप उस चीज़ को देखना कि आपका लगन 4 है। तो 4 यानी कि आप चंद्रमा के स्वभाव को देखेंगे, चंद्रमा कहाँ पे है, किस समय है, कैसा है, अच्छा दे रहा है रिजल्ट, नहीं दे रहा है, तो आप अपनी राशियों के बारे में जानने वाले हो सकेंगे। अगर मैं उन भाइयों के लिए बात करूँगा जिनके पास अपनी कुंडलियाँ नहीं है, कोई नहीं, आप किसी भी एक योग्य एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, जिससे आप अपनी कुंडली के बारे में, अपने बारे में जान सकते हैं। देखिए, जितना बेहतर अपने बारे में आप जानेंगे, आप उतनी चीज़ों को अपनी लाइफ में सुधार कर पाओगे। जब हमारे पास किसी चीज़ की, जैसे किसी भी तरह की बीमारी होती है, तो हमें उसके बारे में नहीं पता होता है, तो हम उसका इलाज नहीं कर पाते, सिवाय एक चीज़ के, हमारे पास डिप्रेशन होता है उस चीज़ को सोचने के लिए, हमारे किस्मत में ऐसा क्यों है। जब हमें पता होता है हमारी किस्मत में ऐसा इसलिए है कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है, तो हम बैठते नहीं है घर पे, फिर हम उसका सुधार करके मानते हैं, ये इंसानी स्वभाव है। तो समझिए, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग और बहनें और माताएं जितनी हैं, ये सब किसी ना किसी समस्याओं से, अगर ऐसा उनके लाइफ में हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, और किसी भी तरह का जॉब रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है, तो उनको ये चीज़ समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया। अब 12 भाव की बात करते हैं। उन 12 भाव में कुछ केंद्र भाव होते हैं, कुछ त्रिक भाव होते हैं। ये भाव सारे अलग अलग होते हैं, और इन भाव के अलग अलग परिणाम होते हैं। मैं इन पे बहुत प्यार से अच्छा वीडियो बनाऊंगा, मगर उससे पहले सबसे मुख्य बात ये जानना है कि जो हमारे ग्रह हैं, उनका हमारे बॉडी में क्या रोल है, मतलब किस किस चीज़ के कौन कौन से ग्रह कारक हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आती बात सूर्य की। सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। चंद्रमा की जब बात आती है, तो हमने अभी बात करी, चंद्रमा हमारा मन का कारक है, हम सबके मन पे रूल करता है चंद्रमा। मंगल की बात आती है, तो मंगल हमारे ऊर्जा का कारक है। अगर हम बुध की बात करें, तो बुध हमारी बुद्धि एवं वाणी का कारक है, वाणी का कारक है। तो
और अगर बात आती है शनि की, तो शनि हमारे दुख का कारक है। बृहस्पति की बात आती है तो हमारे ज्ञान का कारक है। और शुक्र की बात आती है तो हमारे वीर्य का कारक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के हिसाब से राशियाँ बनती हैं। और जब ये राशियाँ बनती हैं और ये प्लैनेट्स उन राशियों में अगर मजबूत होते हैं या अच्छे होते हैं, तो व्यक्ति को अपने करियर का चुनाव उसी फील्ड में जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बुध लगन के हैं या बुध आपके चार्ट में किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, तो आप कम्युनिकेशन की फील्ड में जाइए। आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, लैंग्वेज ट्रेनर बन सकते हैं। आप बुद्धि वाला जितना काम होगा वो आप करेंगे। सोचिए कितनी मतलब शाखाएं खुल के आ रही हैं। अगर आपको मंगल का बताया, मंगल है तो ऑब्वियसली आप पुलिस की तैयारी करिए, आप जो है यूनिफॉर्म ड्रेसेस में जाइए, आप सेना में जाइए, बहुत आगे जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप बृहस्पति कारक है, बृहस्पति आपका है, बृहस्पति लगन आपका आप मजबूत है, तो आप ज्ञान के क्षेत्र में जाइए, आप रिसर्च क्षेत्र में जाइए, आप लोगों की मदद करिए, अपने नए नए ज्ञान को समझिए और लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप जो है किसी तरीके से आप ये सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आप अपनी कुंडली में देख के खुद ही यूँ समझ जाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। तो मेरा पहला वीडियो का पहला यही प्रयास था कि मैं आप तक अपनी ये बात पहुंचा पाऊँ कि आप अपने आप को इस तरह से देखिए, अपना चार्ट उठाइए, ठीक है, और आपका पहला चार्ट का पहला घर लग्नेश वो क्या है उसे देखिए, समझिए और इस हिसाब से देखिए कि आप किस फील्ड में हैं और आप किस फील्ड में कैसा काम कर रहे हैं। देखिए, भाग्य यानी कि जो डेस्टिनी होती है, और वो आपको उस फील्ड में हमेशा खड़ा करेगी। आप जो भी बन के बैठे हैं, जैसे भी बन के बैठे हैं, जहाँ भी पहुँचे हैं, वो आपके भाग्य ने आपको पहुँचाया है। तो ये भाग्य ही है जो हम सबके साथ चलता है। और ये भाग्य हमेशा प्लैनेटरी पोजीशन से, दुख आ रहा है तो भाग्य की वजह से आ रहा है, सुख आ रहा है तो भाग्य की वजह से आ रहा है, पैसे आ रहे हैं तो भाग्य की वजह से आ रहे हैं, सब चीज़ें आपके इसमें आ रहे हैं। देखिए, कहीं आपका राहु गलत घर में ना बैठा हो, कहीं आपके साथ कहीं कोई ग्रहण योग ना बना रहा हो, ये सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। और उसके बाद जो है हम उसकी बारे में उपाय करते हैं और उनको बदलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज कुंडली देखने का छोटा सा तरीका सिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको लगन के बारे में बताया कि जो पहला हाउस है वो लगन हुआ। दूसरी बात हम करते हैं जो केंद्र भाव, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि आपका वो केंद्र का भाव क्या होता है। केंद्र का भाव जो होता है 1 4 7 10, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 1 4 7 10। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर में भी किसी भी आपके राहु की प्लेसमेंट आ रही है, तो फिर आप उस चीज़ को अपने किसी एक योग्य एस्ट्रोलॉजर से बात करके उनका निवारण लीजिए, क्योंकि ये केंद्र भाव होता है। अगर हम त्रिकोण भाव की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है कि इस नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। और ये भाव हैं, इसको ज़रूर से लिखिएगा, 1 5 9, क्योंकि ये भाव ऐसे होते हैं जो एक इंसान की सफलता के जिम्मेदार होते हैं, एक इंसान को ऊपर ले जाने के, संतान की प्राप्ति, है ना, सुखों की प्राप्ति में ले जाने के लिए, निपुणता की तरफ बढ़ाने की तरफ ये होते हैं। इनमें भी अगर किसी भी तरह से गलत दृष्टि या किसी भी गलत प्लैनेट की अगर दृष्टि आ रही है, तो भी आप अपनी कुंडली का उपाय निकलवाइए। फिर हम बात करते हैं त्रिक भावों की। ये बहुत ही खराब भाव है, दुख भाव कहते हैं। तो दुख भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे रोग का घर है, शत्रु का होता है, ऋण का होता है, कोर्ट कचहरी होता है, यानी कि 6 8 12 यहाँ तक कि मृत्यु का होता है और व्यय का घर होता है। 6 की बात करूँ तो रोग ऋण शत्रु का घर होता है। 8 की बात करता हूँ मैं आपसे, तो वो आयु का होता है, यानी कि मृत्यु का। आपकी मृत्यु को कभी भी देखना होगा तो हम 8वें घर से देखेंगे, जिसको हम अष्टमेश कहते हैं। फिर हम बात करते हैं 12वें घर की। ये हमारा भाव होता है जहाँ पे हमारा व्यय का खर्चों का घर देखा जाता है, जहाँ हमारे व्यय, अस्पताली भर्ती और आपको किसी भी तरीके का जो भी एक्सपेंस जो आपके लाइफ में आपने निर्धारित नहीं किया है कि हमें ये खर्चा होना चाहिए, नहीं हो जाए, अचानक से आ रहा है, वो उससे आ रहा है। तो यहाँ पे इन भाव से थोड़ा सा बच के रहिए, मेरी आपको एडवाइस होगी। अगर किसी भी तरीके से आपको किसी भी
पंडित ने या किसी भी तरीके से आपको किसी भी व्यक्ति ने ऐसे जेमस्टोन पहना के रखा है जिनका कनेक्शन 6, 8, 12 से है, तो आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये आपको बुरा परिणाम भी दे सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकते हैं। मृत्यु नहीं देंगे, मृत्यु तो जब आनी होगी तब आएगी, बट मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु के समान कष्ट अस्पताल तक लेके जाएंगे, बस मृत्यु नहीं आएगी, वहाँ तक का कष्ट आप झेल लोगे। तो 6, 8, 12 से बच के रहिए। ये मेरी आज की वीडियो थी जिसमें मैं आपको कुंडलियों के ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया है। ये बहुत बेसिक तो नहीं है, मगर आप इसको समझ गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और इसके साथ मैं आज इस वीडियो आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके लाइफ में बदलाव लाएंगे। थैंक यू।